अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में वज़ीर हवेली की दूसरी मंजिल पर पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जनाब भाई पूंजा और आपकी वालदा का नाम मिठी बाई था। आपके वालिद का तल्लुक़ बम्बई के ताजर ख़ानदान से था और आपके दादा का टेक्सटाइल का कारोबार था। आपका तल्लुक़ तो शिया ख़ानदान से था, मगर आप बाद में अहले सुन्नत में शामिल हो गए। आपके वालिद बम्बई से 1875 को कराची मुंतकिल हुए। आप माँ बाप के दूसरे बेटे थे। आपके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें फ़ातिमा जनाबी शामिल हैं। आपके वालिदैन गुजराती थे, मगर आप गुजराती ज़ुबान नहीं बोला करते थे। आप कराची से बम्बई अपनी खाला के यहाँ पढ़ाई के लिए चले गए। आपने बम्बई में गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल से तलीम हासिल की, फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से तलीम हासिल की, कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में तलीम हासिल की, क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में, और इसके बाद आपने अपना मैट्रिक बम्बई यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। आपकी बायोग्राफ़ी लिखने वालों में हेक्टर बोलिथो और स्टैनले वॉलपर्ट शामिल हैं। आप ज़्यादातर इंग्लिश में बातचीत किया करते थे। आपकी कज़न एमी बाई जिन्ना से आपकी अरेंज मैरिज हुई। 1892 में सर फ्रेडरिक ले क्रॉफ्ट, जो कि आपके वालिद के ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में बिज़नेस पार्टनर थे, आपको बिज़नेस के लिए इंग्लैंड जाने के लिए बोला और आपके वालिद ने आपको इंग्लैंड भेज दिया। आप इंग्लैंड में थे तो आपकी बीवी और माँ का इंतकाल हो गया। आपके वालिद ने आपको इंग्लैंड भेजते वक्त इतना पैसा दिया था कि आप 3 साल कुछ काम किए बगैर आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी फैमिली 1893 में कराची से वापस बम्बई शिफ्ट हो गई। आपने फिर बिज़नेस को छोड़कर कानून की पढ़ाई का फ़ैसला किया। फिर आपने लिंकॉलिन्स इन में लॉ की स्टडी शुरू कर दी। आपके सूट्स यानी पेंट कोट्स सेवली रॉड टेलर के डिज़ाइन किए हुए होते थे। आप ड्रेसिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया करते थे। आपने 200 से ज़ायद पेंट कोट सिलवाए थे, जिनमें आप सिल्क की टाई यूज़ किया करते थे और कोई भी टाई ऐसी ना थी जो आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं। आपने बैरिस्टर की ट्रेनिंग भी लिंकॉलिन्स इन में ही की और फिर आपने इंग्लैंड में शेक्सपियरन कंपनी को ज्वाइन किया और इसके बाद आपने वालिद के कहने पर हिंदुस्तान वापस लौट आए। उसके बाद 1895 में आप 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र बैरिस्टर बनकर कराची लौटे। फिर कुछ अर्सा बाद आप बम्बई लौट गए। वहाँ 20 साल की उम्र में आप शहर में पहले मुसलमान बैरिस्टर थे। 1997 से 1900 तक आपने बम्बई हाई कोर्ट में वकालत की। फिर आपने बम्बई प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट के तौर पर 6 माह काम किया और आपको परमानेंट जॉब 1500 रुपये माहवार पर ऑफ़र हुई, तो आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं 1500 रोज़ाना कमाने वाला इंसान हूँ। फिर आपने सियासत में कदम रखने का फ़ैसला किया और 1906 में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद 1913 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 1915 में मोहनदास गांधी साहब ने आपकी दावत की। 1916 में आपने मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 1918 में आपके एक दोस्त सरदिन शाह पैतत, जिनका शुमार बम्बई के रईस ख़ानदानों में होता था, उनकी बेटी रतन बाई पैतत, जिसका निकनेम रूती था, आपसे 24 साल उम्र छोटी थी, आपने उनसे दूसरी शादी कर ली। 15 अगस्त 1919 में आपकी बेटी दीना वादिया पैदा हुई। आपकी वाइफ में बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। 1925 में आप ऑल इंडिया पोस्टल स्टाफ यूनियन के सदर भी मुंतखब हुए। आपको टीबी का मर्ज़ था, लेकिन आपने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया था पाकिस्तान बनने के पहले। 1929 में आपको दूसरी बीवी भी इंतकाल कर गई। 1931 में फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपकी बहन थी, आपको और आपकी बेटी को इंग्लैंड में ज्वाइन किया। 1933 में लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर आपने दोबारा हिंदुस्तान वापसी पर गौर किया। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए आप हिंदुस्तान वापस आए। फिर आपने दूसरे मुसलमान रहनुमाओं के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए अलग रियासत के लिए जदोजहद शुरू कर दी। 1940 में आपने लाहौर में करारदाद पास की। 1944 में आपने गांधी जी की दावत की और ये मीटिंग काफ़ी लंबी चली। 1946 में लियाकत अली खान, नेहरू लाल और आपकी मीटिंग लंदन में हुई।
3 जून 1947 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, नेहरू लाल, लियाकत अली खान और लॉर्ड माउंटबेटन और सिख रहनुमा बलदेव सिंह ने रेडियो पर पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की और आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 7 अगस्त 1947 को आप कराची वापस चले गए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की असम्बली तश्कील पाई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद 1948 में आप अपने आखिरी अयाम को सुकूनदा गुजारने के लिए कोयटा चले गए। आप हमेशा अपने डेस्क पर कैराबिन ए सिगरेट की डब्बी रखा करते थे और अपने आखिरी अयाम में आप 50 क्यूबन सिगार्स तक पी जाया करते थे। आप 11 सितंबर 1948 को अपने खाल के हकीकी सजा मिले। आपका मज़ार कराची में वाक़या है। आपको दिए गए खिताबात में बाबा कौम और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। पाकिस्तान की तमाम करेंसी पर आपकी तस्वीर को शाया किया जाता है। पाकिस्तान की पोस्टल स्टैम्प्स पर आपकी तस्वीर को शाया किया जाता है। ईरान की पोस्टल स्टैम्प्स पर आपकी तस्वीर आवेज़ा है। तुर्कमानिस्तान की पोस्टल स्टैम्प्स पर आपकी तस्वीर आवेज़ा की जाती है। कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में सिना के डीसी को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जाना जाता है। ईरान में तेहरान शहर में एक्सप्रेसवे के मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। शिकागो में डेवन एवेन्यू के कुछ हिस्से को मोहम्मद अली जिन्ना वे के नाम से जाना जाता है। ब्रुकलिन में कॉनवे आइसलैंड में जो एक्सप्रेसवे है उसको मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। और गौंटर अंधेरा प्रदेश इंडिया में एक टावर को जिन्ना टावर के नाम से जाना जाता है। आपके मुजस्मे को कोयटा में नस्ब किया गया है। उसके बाद इस्लामाबाद में लोक विरसा में आपके मुजस्मे को आवेज़ा किया गया है। गवादर में आपके मुजस्मे को आवेज़ा किया गया है। और आपकी खिदमात की वजह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि टोरंटो में मौजूद है उसमें आपके मुजस्मे को आवेज़ा किया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली अपडेट से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच।